प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम अनुच्छेद के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, अनुच्छेद के प्रश्नों को हल करना बहुत ज़रूरी है, उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में जब अनुच्छेद पूछे जाते हैं, तो उसमें नए-नए शब्द होते हैं और उन शब्दों का अर्थ यदि आपको पता नहीं रहेगा, तो मुश्किल हो जाएगा ऐसे प्रश्नों को बनाना। इसलिए जो है आप अनुच्छेद का नियमित अभ्यास कीजिए। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहकर भी इसके अभ्यास कर सकते हैं, किसी प्रकार से पुस्तक खरीद कर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद की तैयारी कराते समय हम आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप जो है नवोदय की परीक्षा में जब बैठेंगे तो वहां पर अपने उत्तर को ओएमआर शीट पर भरेंगे। हमने अनुभव किया है कि कई बच्चे ओएमआर शीट पर भी उत्तर भरने में गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण सही तरीके से उसका उत्तर मालूम होने के बाद भी यहाँ पर थोड़ी सी गलती के कारण उसका उत्तर चेक नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पर इस सावधानी को भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से भरना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जब अनुच्छेद का अभ्यास करेंगे तो आपको नए नए शब्द मिलेंगे, जिसका अर्थ या तो आपको पहले से पता होगा या बिल्कुल आपके लिए नया होगा। तो जो आपके लिए एकदम बिल्कुल नया है उसका जो है कमेंट करना कि इस शब्द का जो है अर्थ आपको दिक्कत हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो कठिन शब्द है उसका अर्थ आप जानते हैं तो उसको भी आप कमेंट करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि यदि दोनों काम नहीं करोगे तो आने वाले समय में आपकी परीक्षा के लिए जो भी हम नया वीडियो लेकर आने वाले हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोनों काम कर लेना, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला जो काम होता है वह होता है कि जो अनुच्छेद दिया जाता है उसको ध्यान से पढ़ना, समझ कर पढ़ना। तो देखिए, फिल्म के निर्देशक को, किसको? फिल्म के निर्देशक को। निर्देशक क्या होता है? जो फिल्म बनाता है, डायरेक्टर होता है, उसको हिंदी में कहा जाता है निर्देशक। दृश्यों की शूटिंग करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? कठिनाई का सामना करना पड़ा। किसे? फिल्म के निर्देशक को। क्यों? शूटिंग करने में। समस्या यह थी, क्या समस्या थी अब यहाँ पर बताया जा रहा है। जो स्थान उसने चुना था, किसने चुना था? निर्देशक ने चुना था, है ना भाई। यहाँ पर उसने कहा गया, किसके लिए कहा गया? निर्देशक के लिए, क्योंकि शुरुआत निर्देशक से हो रहा है। वह किसी शहर या गांव से बहुत दूर था। क्या चीज जो है बहुत दूर था गांव से? वो स्थान, जो स्थान पर शूटिंग हुआ था। जितनी दूर तक दृष्टि जाती, कहीं कहीं कटीली झाड़ियां और सूखी घास के साथ बाकी सब जगह रेत ही रेत दिखाई पड़ती। देखिए, यहाँ पर संयुक्त वाक्य का ज्यादा प्रयोग हुआ है, अर्थात एक लाइन में बहुत सारी बातें कही गई है। तो इसको आपको समझना है। जितनी दूर तक दृष्टि जाती है, अर्थात आप जहां तक देखते, जितने दूर तक देख सकते, कहीं कहीं कटीली झाड़ियां अर्थात होता है कांटेदार झाड़ियां, छोटी छोटी झाड़ियां जो कांटेनुमा होती है, और सूखी घास के साथ बाकी सब जगह रेत ही रेत दिखाई पड़ती। अब रेत ही रेत कहां पर दिखाई पड़ती है? आप सोचो तो। जहां तक देखोगे सब तरफ रेत ही रेत दिखाई देगा। तो ऐसे जगह को आप जानते हो क्या बोलते हैं? रेगिस्तान बोलते हैं, जहां रेत ही रेत होता है ना भाई। तो ये जो रेगिस्तान है गांव और शहर से काफी दूर था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक रेलवे लाइन इस मरुस्थल को काट कर जाती थी। मरुस्थल क्या चीज होता है बताइए, कमेंट कीजिए। मरुस्थल किसको बोलते हैं? रेगिस्तान को ही मरुस्थल कहा जाता है। अर्थात ये जो, यदि जो है मान लीजिए ये मरुस्थल है, तो इसके बीचों बीच या इसको काटते हुए एक रेल की लाइन जाती थी। रेल की लाइन अर्थात रेल की पटरी, ठीक है। जैसे उसका ना कोई आदि हो और ना अंत, अर्थात किसका आदि हो? ना कोई आदि हो ना अंत। तो ना कोई आदि हो ना कोई अंत, इसका मतलब क्या हुआ? आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, ठीक है। एक आदि ये होता है जब चीजों के नाम आप बोलते हो तो बहुत सारे नाम होता है, तो लिखने के बजाय आप आदि लिख देते हो। लेकिन यहाँ पर प्रयोग किस प्रकार से हुआ है? ना कोई आदि हो ना अंत, अर्थात ना इसकी शुरुआत का पता चलता है ना इसका अंत का। अर्थात इसको देखने से ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर खड़े हो और इसको आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि बहुत दूर तक है, इसकी शुरुआत भी पता नहीं चल रही है और इसका अंत भी पता नहीं चल रहा है। शूटिंग जैसलमेर में होनी थी। कहाँ होनी थी? जैसलमेर में। और क्रू को सारा सामान चुने हुए स्थान तक जाना था। तो यहाँ पर क्रू क्या चीज है? आपको बता दें, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी काम होता है, तो उसको करने के लिए पूरा टीम होता है, बहुत सारे लोगों का समूह होता है। तो उस समूह को ही यहाँ पर क्रू कहा जाता है।
चूंकि ये फिल्म बनाने वाले समूह हैं, तो यहाँ पर कैमरामैन भी होगा, डायरेक्टर भी होगा, संगीतकार भी होगा, कलाकार भी होगा। तो ये सारे मेंबर को हम कह सकते हैं क्रू कह सकते हैं। उनको क्या करना था, जितना भी सामान था उन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना था जहां वो चुना गया था, है ना भाई। जैसे जैसलमेर में कैमरामैन को अपने कैमरे लेकर ऊपर से खुली जीप से जाना था। किसको? कैमरामैन को। कैमरामैन को अपने कैमरे लेकर, क्या लेकर? कैमरे को लेकर ऊपर से खुली जीप, अर्थात आपने देखा होगा जो जीप होता है उसमें इस प्रकार से खुला हुआ भी रहता है, जिसमें ओपन बोल सकते हैं, है ना भाई। इसमें ऊपर में कवर नहीं रहता। यहाँ पर आप बैठे देखेंगे, पिक्चर में देखेंगे या कहीं और देखेंगे, ये ऊपर रहता है। तो इसी प्रकार से खुली जीप से जाना था। क्यों जाना था भाई? ताकि वे रेल की ओर भागते ऊंटों की तस्वीर ले सके। देखो कितना अच्छा सीन बना रहा था। रेल की ओर भागते, रेल की ओर भागते, यहाँ पर तो रेल नहीं है, अर्थात जब इसमें रेल आएगा इस पटरी पर, उसी समय जो ऊंट जाते रहेंगे तो उसको भागते हुए वो तस्वीर ले सके, फोटो खींच सके। इसलिए यह आवश्यक था कि शूटिंग के स्थान तक ऊंटों और कैमरों को पहुंचाने के लिए एक खड़ंजे वाली सड़क हो। खड़ंजे वाली सड़क क्या होता है? जैसे ये रेल है, ठीक है। अब इस रेल की पटरी के पास यदि आप जीप को लेके जाओगे, यहाँ पर पूरा रेत ही रेत है ना भाई, तो रेत में तो जीप नहीं चलेगा। तो ईंट है, बजरी है, इन सब से जो सड़क बनती है उसको बोला जाता है खड़ंजे वाला सड़क। क्या बोला जाता है? खड़ंजे। जिसमें आप बोल सकते हो कंक्रीट ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन जो ईंटों से बनता है, क्योंकि इस रेत में तो जीप नहीं चलेगी, तो यहाँ पर सड़क की भी आवश्यकता थी, है ना। अब क्या होता है देखते हैं। अगली बात थी एक रेलगाड़ी मिल जाना। अर्थात इतनी व्यवस्था होने के बाद, देखो ये मरुस्थल है, मरुस्थल में ये रेल की पटरी भी है और सारे लोगों को लेकर जाना है। यहाँ पर जो कैमरामैन है वो जीप से जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर सड़क बनानी थी। और इसके बाद अगला जो था, अगली बात थी एक रेलगाड़ी का मिल जाना, अर्थात वहां पर एक रेलगाड़ी आना था। अचानक क्या हुआ? अचानक कोयले के दाम ऊपर चढ़ गए। कोयले के दाम ऊपर चढ़ गए, अर्थात इसका मतलब क्या होगा? कोयले के दाम ऊपर चढ़ गए। केवल ऊपर चढ़ गए अगर बोलता हूं तो इसका मतलब कई अर्थ होते हैं, कि किसी को हमने ऊपर चढ़ा दिया या कोई स्वयं से चढ़ गया। लेकिन यहाँ पर कोयले के दाम ऊपर चढ़ गए बोला गया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताओ? कोयले का दाम क्या हो गया? कोयले का दाम ऊपर चढ़ गया, अर्थात कोयले का दाम जो है बढ़ गया। क्या हो गया? कोयले का दाम बढ़ गया, ठीक है। जिस रेलगाड़ी का उन्हें उपयोग करना था वह एक दिन की सूचना पर निरस्त कर दी गई। क्या कर दी गई? जिस रेलगाड़ी का उन्हें उपयोग करना था, किसका? रेलगाड़ी का। कौन उपयोग करता? ये डायरेक्टर करता। यहाँ पर बोला गया ना भाई, एक रेलगाड़ी मिल जाना बोला था, तो वह एक दिन की सूचना पर निरस्त कर दी गई। अर्थात उसके लिए सूचना आया और उसे निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया गया अर्थात रद्द कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया। तो ये इतने सारे इसमें बात थी, कठिन वाला ये अनुच्छेद है। हर अनुच्छेद में, हर साल की जो परीक्षा होती है, 4 अनुच्छेद में से एक जो है काफी कठिन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कठिन वाला है, हमने पढ़ लिया। अब जो है यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर है उसको देखते हैं। ऊपर से खुली जीप की आवश्यकता थी क्योंकि, यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। अब क्योंकि के बाद देखना है कि ऊपर की से खुली जीप की आवश्यकता क्यों थी। क्योंकि निर्देशक दृश्यों का आनंद लेना चाहता था। क्या ऐसा ही बात है क्या? मुझे तो लग रहा है ये नहीं है। दौड़ते हुए ऊंटों को फिल्माना था। उन्हें 100 मील चलना था। रेलगाड़ी उपलब्ध नहीं थी। तो यहाँ पर हमको ये लग रहा है कि ऊपर से खुली जीप की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि दौड़ते हुए ऊंटों को फिल्माना था। हम कंफर्म नहीं है अभी, हम बस सोच रहे हैं। कंफर्म कब होंगे? जब इससे मिला जुला कोई वाक्य हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, खुली जीप से जाना था ताकि वे रेल की ओर भागते ऊंटों की तस्वीर ले सके। बिल्कुल सही, अर्थात वो ऊंट की तस्वीर लेना चाहता था, इसलिए वो जो है खुली जीप में उसको जाने की आवश्यकता थी। तो ये हुआ 66 का बी। अब आप क्या करेंगे? जो ओएमआर शीट है, जैसे कि हमने कल बनाया था, तो 61 से लेके 65 तक हल किया। अब ओएमआर शीट में जो 66 है, यहाँ पर आप बी में जो है इस प्रकार से धीरे धीरे और बिल्कुल सफाई से आप गोला लगाएंगे, ठीक है। सफाई से बिल्कुल गोला लगाएंगे, पूरा कवर होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अब उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
चारों ओर कटीली झाड़ियां थी, क्योंकि झाड़ियां कहीं भी उगाती है। निर्देशक यही चाहता था। जगह मरुस्थल में थी। कैमरामैन को उसकी आवश्यकता थी। कौन सा होगा बताओ? ऑप्शन ए होगा, बी, सी, डी। झाड़ियां चारों ओर थी, कटीली झाड़ियां, इस अनुच्छेद के अनुसार से। क्यों थी? क्योंकि वो जगह क्या है? मरुस्थल था। हमने इसको पढ़ा ना भी, मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान। तो यहाँ पर तो हम कन्फर्म है, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने रेगिस्तान देखा, यहाँ पर कटीली झाड़ियां भी कहा रहा है कि नहीं? सब जगह रेत ही रेत था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिल्म की शूटिंग होनी थी शहर में, गांव में, मरुस्थल में, राजमहल में। बताओ कहां पर होनी थी? ये तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। ये वाला प्रश्न होगा, उत्तर होगा मरुस्थल में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है? इसका आपने उत्तर बनाया किसका? ये 67 नंबर का। आप तुरंत भी कर सकते हैं, कंफर्म है तो, या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। चलो एक साथ इसका आंसर जो है वो मार्कशीट पर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं, चढ़ गए का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक शब्द ये क्या चीज होता है? ये देखो, ये जो लिखा है इतना बड़ा शब्द जो है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है विपरीत और दूसरा है अर्थक। तो इसको मिलाकर हुआ विपरीतार्थक, अर्थात अपोजिट वर्ड। क्या हुआ? अपोजिट वर्ड। ठीक है, अपोजिट वर्ड है ना। तो यहाँ पर देखो, चढ़ गए का अपोजिट क्या होगा? स्थिर हो गया। स्थिर हो गए का मतलब क्या होता है? बिल्कुल स्थायित्व हो जाना, है ना भाई, रुक जाना। अस्थिर होना अर्थात हिलते डुलते रहना। बढ़ गए और यहाँ पर घट गए। तो चढ़ गए का उत्तर तो उतर गए होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं इस अनुच्छेद में चढ़ गए शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? अचानक कोयले के दाम ऊपर चढ़ गए। तो ऊपर चढ़ गया अर्थात हमने यहाँ पर बताया था कि बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तो उसका उल्टा क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट हो जाएगा घट गए। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसका देखिए, निर्देशक ने सोचा कि दृश्य की शूटिंग शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोयला नहीं मिल रहा था, कोयले का मूल्य नीचे चला गया, रेलगाड़ी निरस्त कर दी गई, रेलगाड़ी विलंबित अर्थात लेट थी। अब इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर तो जब इस अनुच्छेद को पढ़ें तो कहीं पर नहीं लिखा है कि निर्देशक ने सोचा था। अब कैसे करें? तो आपको क्या करना है, ये सारे चीजों को पढ़ने के बाद स्वयं से अनुमान लगाना है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ होगा? उसने देखा, आपने देखा कि मरुस्थल था, मरुस्थल में रेल की पटरियां थी, ऊंट थे, कैमरामैन सब पहुंच गए थे, और केवल उस शूटिंग करने के लिए एक रेलगाड़ी की आवश्यकता होती। अर्थात रेलगाड़ी जब आता तब उसके पास जो दौड़ते हुए किनारे में जो ऊंट थे उसका वो शूटिंग करना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि रेलगाड़ी ही निरस्त हो गया। तो रेलगाड़ी निरस्त हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो शूटिंग का प्लान था उस दिन का, उसे उसको कैंसिल करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, निर्देशक ने सोचा कि दृश्य की शूटिंग शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेलगाड़ी निरस्त कर दी गई थी। तो इस प्रकार से काफी कठिन अनुच्छेद था, निश्चित तौर पर इसमें आपको सीखने को मिला होगा। अब हम बात करते हैं कि इसका उत्तर किस प्रकार से अंकित करें। हमने 66 नंबर का आंसर तो कर दिया, 66 का भी। अब देखो यहाँ पर है 67 का सी। तो 67 कहाँ पर है? OMR शीट पर देखेंगे, यहाँ पर है 67, 67। तो इसका आंसर होता है यहाँ पर सी। तो देखो यहाँ पर पहले रखना, ऐसे भी रख सकते हो। इसके बाद धीरे धीरे आप इस प्रकार से गोला लगाते जाइए। ठीक है, आप जो है फोटो कॉपी करा लीजिएगा OMR शीट का बहुत सारा, और जो है आप इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करके OMR शीट पर गोला लगाते जाइए। उसका देखिए 68, 68 का सी है, तो यहाँ पर 68 हो गया। यहाँ पर क्या होगा? 68 का सी। ये देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे गोला। ठीक है, आराम से लगाइएगा। और इसमें अभी तो आराम से लगाइएगा, लेकिन जैसे परीक्षा में जाओगे तब तक आप अच्छे से इसमें एक्सपर्ट हो जाओ। अर्थात अभी से जो है आप OMR शीट का अभ्यास करना शुरू कर दो। जब भी कोई भी सवाल बनाते हो तो OMR शीट पर गोला लगाना शुरू कर दो। ठीक है, 69 का क्या होगा? डी। यहाँ पर 69 है, देखिए ये 69 है, ये डी लगाओगे। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है अवश्य बताना बच्चों, क्योंकि आपके कमेंट से हमको बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट पढ़ करके निश्चित तौर पर आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 70 का देखिए सी है, तो यहाँ पर हम सी करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज एक और अनुच्छेद का अभ्यास किया। कल के वीडियो में एक नए अनुच्छेद के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को परीक्षा के लिए। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।